शेख रशीद अहमद 1950 में रावलपिंडी में एक मुतवस्तित घराने में पैदा हुए। सियासत के मैदान में तालिब इल्मी के ज़माने ही में कदम रख दिया था। 60 की दहाई में जब सदर अयूब के खिलाफ अवामी तहरीक शुरू हुई तो इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। फिर जब गॉर्डन कॉलेज में दाखिला लिया तो कॉलेज की तुलबा यूनियन के सदर मुंतखब हुए। 1992 में एमए सियासत करने के बाद तहरीक इस्तिकलाल में शमूलियत इख्तियार की, लेकिन जल्द ही इनसे अलहदा हो गए। 1984 में बल्दियाती कौंसिल के रुकन मुंतखब हुए। 1985 के गैर जमाती इंतखाबात में कौमी असम्बली के रुकन मुंतखब हुए। मोहम्मद खान जनेजो के दौरे हुकूमत में आज़ाद पार्लिमानी ग्रुप के सबसे फ़ाल रुकन थे, जिसके सरबराह फ़ख्र इमाम थे। 1988 के आम इंतखाबात में अपनी शोला बयानी और पुरजोर अवामी इंतखाबात के बल पर पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार जनरल टिक्का खान को शिकस्त देकर कौमी असम्बली के रुकन मुंतखब हुए। 1990 से 1993 और फिर 1997 की इंतखाबात में कामयाबी हासिल की। मोहम्मद नवाज शरीफ के पहले दौर में शेख रशीद को पहले मुशीर इत्तलात और नशरियात, फिर वज़ीर सनअत व हरफत का इजाफी चार्ज सेहत व सकाफत मुकर्रर किया। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने असम्बली और असम्बली से बाहर इनकी बुलंद बंग तनकीद को रोकने के लिए इनकी लाल हवेली में एक अदद क्लैशनकोफ रखने के जुर्म में जेल भेज दिया। चंद माह की कानूनी कार्रवाई के बाद रिहाई पाई और 1997 के इलेक्शन में कामयाब होकर मियां नवाज शरीफ की काबीना में बतौर वज़ीर शामिल रहे। 2002 में परवेज़ मुशर्रफ की छतरी तले होने वाले इंतखाबात में आज़ाद असीयत से कामयाब हुए। बाद में मुस्लिम लीग काफ में शमूलियत का ऐलान किया। पहले वज़ीर इत्तलात और फिर वज़ीर रेलवे बने। परवेज़ मुशर्रफ की मदाहों में इनका शुमार होता था। सन 2008 के इंतखाबात में जनाब मखदूम जावेद हाशमी के हाथों शर्मनाक शिकस्त खाई, जिसके बाद मुस्लिम लीग काफ से अलहदा होकर अवामी मुस्लिम लीग नाम की एक नई जमात की बुनियाद दे डाली। 2010 में सियासत में एक दफ़ा फिर सरगर्म हुए और एक बार फिर से पिंडी के हलके से ज़मनी इंतखाबात में हिस्सा लिया, मगर 24 फरवरी को होने वाले इन इंतखाबात में एक बार फिर मुस्लिम लीग नून के शकील अवान के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा। इनकी वजह शोहरत, इनका अवामी अंदाज, स्कैंडल्स, लाल हवेली और सियासी पेशन गोइयाँ हैं। 2008 में इंतखाबी शिकस्त के बाद शेख रशीद ने निजी बाइद नुमा रदोबारों पर कसरत से आकर हुकूमती बदनवानी की निशानदेही करना शुरू की और मशहूरिया का दर्जा हासिल कर लिया। 2013 के इंतखाबात में तहरीक इंसाफ की हमायत से अपनी जमात अवामी मुस्लिम लीग से लड़े और कलम दवात के निशान पर हल्का NA 55 नशिस्त पर कामयाबी हासिल की और 2018 के इंतखाबात में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हमायत पर साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की जानिब से इनको वज़ीर रेलवे का ओहदा सौंपा गया और आखिरी मरतबा 11 नवंबर 2020 को वज़ीर रेलवे से हटाकर वज़ीर दाखिला का कलमदान सौंप दिया गया। मुस्तफ़ा भट्टी, कैपिटल TV, रावलपिंडी।